बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि पूरी दुनियाए इंटरनेट पर जो इस्लाम के नाम पर सबसे ज़्यादा अगर मर्द और औरत को, इंसानों को ज़लील किया जा रहा है तो वो अमलियात के नाम पे। इसलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, और जो चैनल बनाने का आज से 3 साल पहले मकसद था वो ये था कि किस तरह लोगों को लूटने से बचाया जा सके, और जो अमलियात के चक्करों में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को डरा कर लूटते हैं, इससे लोगों को बचाया जा सके। इसमें मैं फिर अर्ज़ करूँगा, और ये मेरी इंस्ट्रक्शंस जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपको पछतावा नहीं होगा। नंबर 1, अपना और अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें। कोई मसला हो जाए, याद रखिए, आपका जिस्मानी मसला है तो डॉक्टर से मेडिसिन लें, शिफा अल्लाह दें। आपका रूहानी मसला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं हल कर सकता, अल्लाह से हल करना। रूह का ताल्लुक़ आमाल से है, रूह का ताल्लुक़ नेकी से है, रूह का ताल्लुक़ अच्छे आमाल से है, और इसका इलाज भी इसी में है, बजाय इसके कि लोगों के पास इसका इलाज करवाया जाए। मैं तो हैरान होता हूँ, और फिर मेरे जहन में ये ख्याल आता है, मैं जब सोचता हूँ ना कि कैसे नादान लोग हैं। एक बंदे के पास जा रहे हैं, उससे जा कह रहे हैं हमारा मसला हल कर दो। वो कह रहा है जी मैं 70-80 हज़ार रुपया लूँगा फिर मसला हल होगा। वो बंदा जो अपने मसले हल करने पे कादर नहीं है, वो आपसे 70,000 रुपये लेकर आपके मसले हल करने के ड्रामे कर रहा है, और आप उसको पैसे दे रहे हैं। तो मैं अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी, आम सादा लोग भी, सारे ही इसमें मुब्तला है। मैं हैरान होता हूँ ये कैसे दे देते हैं। फिर ख्याल आता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब पर्दा डाल देते ना आँखों में, अवलम यकफ़ी बिरब्बिक, क्या तेरे लिए तेरा रब काफ़ी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का निज़ाम इसलिए तो नहीं बनाया कि हम अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजारते जाएँ और जो दिल चाहे हम करें। नहीं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ज़िंदगी मौत का जो निज़ाम बनाया है, ये इसलिए बनाया है ताकि अल्लाह देखना चाहते हैं कौन मेरा बन के चलता है, कौन वो आमाल करता है जो मेरी रज़ा वाले आमाल हैं, और कौन शैतान की राह को छोड़ कर चलता है। तो असल तो यही है। और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी खैर है किसी इंसान के साथ ये है कि आप उस बंदे को जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में जाने वाला बना दे। बस इससे बड़ी कोई खैर है। मोटरसाइकिल की लाइट जल रही हो, आप आवाज़ देते हैं भाई लाइट ऑफ कर लो, हालांकि उसका खर्चा कोई नहीं होता, ना उससे पेट्रोल को मसला हो रहा होता है। मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है और लाइट जलती रहती है, लेकिन फिर भी आप वो भी बता रहे हैं। तो जहाँ एक मुसलमान की दुनिया भी तबाह हो रही है, आखिरत भी, वहाँ एक ख्याली कोई। तो मेरी एक फ़िक्र, एक गम, एक उड़न है जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अपना अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें। इससे आप पर जादू भी किया जा सकता है, आप पर जिन्नात मुसल्लत भी किए जा सकते हैं, बड़े से बड़े आमाल। इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को बचाइए। मेरा वैसे खाना आ गया और मैंने सोचा आपसे बातें कर लूँ, लेकिन अब ना मैं खा लूँ तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद बात होगी। 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर किसी को न दें, ये दूसरा काम है। और तीसरा ये है कि जो बंदा आपसे कहता है हम आपका मसला हल करते हैं, आपको ये मसला है, इसकी काट करनी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा, फिर आपका मसला हल होगा, और आप इतने पैसे दे दें, ऐसे लोगों से बिल्कुल अपना ताल्लुक़ न जोड़िए। और अमल की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद। और इसके बाद ये मैं खा लूँ फिर बताता हूँ। अच्छा जी, मैं अर्ज़ कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। आपको भी मोस्ट वेलकम है। आप भी आना चाहें, गुजरात आएँ तो ज़रूर रब्ता कीजिए, और इंशाल्लाह आपको भी हम बर्गर भी खिलाएंगे, और भी जो आप चाहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अमल की तरफ बढ़ते हैं। मैं 3 इंस्ट्रक्शन अर्ज़ कर रहा था। अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर किसी को ना दें। जो बंदा आपसे कहता है हम आपका मसला हल करते हैं, आप हमें इतने पैसे दें, ऐसे बंदे को तो बिल्कुल कुछ भी मत दें। ये अपने मसले हल नहीं कर सकते, हमारे मसले कहाँ से हल करने चले हैं। तो इन चीज़ों से बचिए। और आज के अमल के मुतालिक अर्ज़ करता चलूँ तो एक बहन है, वो फरमा रही हैं कि मेरे शोहर का कारोबार है वो बिल्कुल ठप हो चुका है,
और काफ़ी हद तक जो है ना वो हमने जो कर्ज़ा लिया था उसमें भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा और सूदी कर्ज़ लेने की वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो लेकिन वो ये फरमा रही थी कि जब से इस अमल को शुरू किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी आसानियाँ और बड़ी फरावानियाँ कर दी। आसानियाँ और फरावानियाँ फ़िलहाल ये है कि कर्ज़ ख़त्म हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब से इंतज़ाम फरमा दी। वो लोग जिनकी कभी किसी लम्हे किसी वक्त में हेल्प की थी, आज वो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हमारे लिए मसीहा बनाकर भेजा। हमारा सारा कर्ज़ ख़त्म हो गया। कारोबार तो इंशाल्लाह नए सिरे से फिर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया है उसके लिए मैं आपको ये दुआ बता देता हूँ। दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, रुकावटों को ख़त्म करने के लिए, मुश्किल में को आसानी से में बदलने के लिए, परेशानी को मुसीबत को राहत में बदलने के लिए बहुत मुजरब अमल है। इसकी तरतीब और इसका तरीका क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली ये रिक्वेस्ट है कि इस अमल की जो इजाज़त है वो चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है और हाँ उनके लिए जिनको सब्सक्राइब करना आता है। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता कैसे करते हैं तो फिर आप वैसे भी इस अमल को कर सकते हैं। तरतीब ये है कि आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, बहुत बेहतर है। उसके बाद पूरे दिन में मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई वक्त महसूस नहीं, जगह महसूस नहीं और उठ के बैठ के चलते फिरते जैसे मर्ज़ी, लेटे बैठे जब मर्ज़ी आप इसको पढ़ें। आपने पूरे दिन में सुबह 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर इस दुआ को पढ़ें जितनी दफ़ा आप पढ़ना चाहते हैं, फिर सारा दिन चलते फिरते आप इसको पढ़ते रहें। 313 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम आप आखिरी दफ़ा इसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप दुआ करेंगे और दुआ के बाद फिर 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़कर आमीन कहना है। इंशाअल्लाह रोज़ाना का अगर आप ये मामूल बना लेंगे तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये अमल ख़ुद आपको बताएगा कि कितना फ़ायदा होता है इस अमल के करने से और इंशाअल्लाह आप ये राहतें और बरकतें इस अमल की ज़रूर देखेंगे। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ आती क्यों, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, ना व्हाट्सएप पे बताते हैं कि आपको किस अमल से फ़ायदा हुआ। देखिए, एक ये है कि मैंने अमल आपको बताया और आपने वो किया, आपको इसमें ज़्यादा यकीन नहीं होगा। एक ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि फ़लाँ बंदे ने ये अमल किया है और उसका तो ये मसला हल हो गया। आप कितने शौक़ से उस अमल को करेंगे कि मेरा भी मसला इंशाल्लाह इससे हल हो जाएगा। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपको जिस वजीफ़ा से फ़ायदा हुआ है आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें मैसेज व्हाट्सएप पे कीजिए, आप हमें बताएं मुझे इस वजीफ़ा से ये फ़ायदा हुआ है, मेरा ये मसला हल हुआ है। मैं वीडियो बना के आप सब तक इंशाल्लाह वो वजीफ़ा पेश करूँगा ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपकी वजह से हज़ारों लाखों लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मुझे उम्मीद है इस दफ़ा इंशाल्लाह कमेंट्स में आप ज़रूर, आपका कोई भी मसला है, मौजूदा को मसला है लेकिन पहले की मसला हल हुआ होगा किसी वजीफ़ा से, आप वो बताएं। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी यहाँ से चलते हैं और हमारा ये तुमको सलाम आखिरी है, सुनो आज तुमसे कलाम आखिरी है, मरीज़ मोहब्बत के अचारा सालो, तुम्हारे शहर में ये शाम आखिरी है। अलविदा सबको, फ़ी अमानिल्लाह, देखने सुनने वालों को भी और इस होटल वालों को भी। अस्सलामु अलैकुम।